हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोगों की एक शिकायत होती है ना कि हम लाइफ में अकेले रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ में बिल्कुल अकेले हैं, मतलब कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, राइट। यहाँ पे मैं पेरेंट्स की या बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हैं, ठीक है, हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई एक सच्चा जीवन साथी अभी तक नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे क्या कारण है? तो यहाँ पे मैं बेसिकली आप लोग को 5 ऐसे बड़े रीजंस, कारण बताऊंगा, जिससे आप ये पता कर सकते हैं ना कि अगर आप इस जीवन में अकेले हैं तो क्यों हैं, क्यों आपको कोई जीवन साथी नहीं मिला, क्यों कोई आपसे प्यार नहीं करता है, क्यों कोई आपकी केयर नहीं करता है, या फिर मैं ये कहूँ ना कि ईश्वर ने आपको अकेला क्यों किया हुआ है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। देखिए फ्रेंड्स, अक्सर करके क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में बहुत सारे जो इंसिडेंट्स होते हैं, हमारी लाइफ में अलग अलग जो चीजें होती हैं ना, हम ये मान के चलते हैं कि उसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। हो सकता है ऐसा बहुत बार होता है कि हम ना चाहते हुए भी नेगेटिव चीजों को, बहुत सारी बुराइयों को, बहुत सारी खराब चीजों को खुद ही अट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर हम खुद ही उनसे परेशान भी रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि अगर आप अपनी जिंदगी में अकेले हैं, अगर आपका कोई भी जीवन साथी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो आपसे प्यार करता हो, जो आपकी केयर करता हो, आपको कॉल करके बार बार परेशान करता हो, आपको मैसेजेस करता हो, तो उसके पीछे कारण क्या है, आज हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं ना कि अगर हम अकेले हैं तो ऐसा नहीं है कि हम खुद से अकेले हैं, हमें अकेला किया गया है, हमें इस जीवन में, इस लाइफ में अकेला किया गया है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। यूनिवर्स, ब्रह्मांड ही चाहता है कि हम अकेले रहें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि सारे कारण को। 5 रीजंस व्हाई गॉड कीप्स अस लोनली, राइट। अब इसमें देखिए, जो पहला कारण है वो ये है ना कि शायद आपको मेरी बातों पे यकीन भी ना हो, लेकिन मैं आपको सच बताऊं ना तो ईश्वर हमें प्यार करता है और वो खुद चाहता है कि हम उसके करीब रहें और हम उससे दूर ना जाएं। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी अजीब सी बात है कि ईश्वर हमें प्यार करता है तो वो हमें अकेला ही कर देगा क्या? देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल डिवाइन सोल होते हैं, जिनकी आत्मा एक दिव्य आत्मा होती है। तो ऐसे लोगों को लाइफ में कुछ करना है, कुछ आगे करना है, वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो ईश्वर, यूनिवर्स, या ये जो ब्रह्मांड है, या ये जो डिवाइन है, ये जो दिव्य शक्तियां हैं, वो उसे जीवन भर अकेला रखती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर इसके जीवन में कोई आएगा तो शायद ये हमसे दूर हो जाए, शायद ये अपने डिवाइन पाथ से दूर हो जाए, शायद वो उस रास्ते से भटक जाए जिस रास्ते पर चल करके उसे ईश्वर की प्राप्ति होनी है। तो बिल्कुल इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि ईश्वर ने ही आपको अकेला किया हुआ है, क्योंकि वो खुद आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और वो खुद चाहते हैं कि आप इस जीवन में अकेले रहें और अपनी डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ते रहें। इसके बाद दूसरा कारण, हमारे खुद के कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसे हम आत्मा अनुबंध कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट या आत्मा अनुबंध क्या होते हैं, शायद मैंने 1-2 वीडियोस में पहले भी इस पे डिस्कस किया हो, लेकिन चलिए आज फिर से कर देता हूं। सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ना कि जब हमारी आत्मा इस धरती पर आने वाली होती है तो वो ईश्वर के साथ या डिवाइन के साथ या यूनिवर्स के साथ, आप जो भी इसे बोलिए, वो उसके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करके आती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मतलब ये होता है ना कि कुछ ऐसे समझौते, कुछ ऐसी बातचीत वो पहले ही उनके साथ करके आते हैं कि मेरी लाइफ में ये चीजें इस कंडीशन में या इस स्टेज में जाकर के होंगी, और फिर आपकी लाइफ में वही सारी चीजें होती हैं। तो शायद कहीं ना कहीं आपकी सोल ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है डिवाइन के साथ कि वो इस जीवन में अकेला रहेंगे, राइट। तो अगर आप इस जीवन में अकेले हैं तो आप ये मान के चलिए कि इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी सोल ने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, कुछ ऐसे समझौते किए हुए हैं आपकी सोल ने डिवाइन के साथ कि आप इस जीवन में अकेले हैं। इसके बाद तीसरा कारण, पास्ट लाइफ कर्मास या पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट्स। देखिए, हम पास्ट लाइफ की बातों को तो हम कंसिडर करते ही नहीं है। हमारे ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानियां आती हैं, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, मान के चलिए कि हम अकेले ही हैं अपने जीवन में, तो हमें ये तो लगता ही नहीं है कि शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से मैं आज अकेला हूं। लेकिन यकीन मान के चलिए, ऐसा भी हो सकता है, इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। शायद हमारी आत्मा ने या हमने ही पिछले जन्म में, पिछले किसी एक जन्म में, शायद हमने 2 प्यार करने वालों को अलग कर दिया होगा,
या हमारी वजह से वो अलग हुए होंगे, या शायद हमने किसी का बसा बसाया घर तोड़ दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप आज के ही समय में देखिए ना, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप्स सिर्फ किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से ही टूट जाते हैं। उनका घर नहीं बस पाता और फिर जिंदगी भर के लिए मन में एक टीस रह जाती है। क्या लगता है आपको, ये जो टीस, ये जो बद्दुआ है, क्या ये उस व्यक्ति को नहीं लगती होगी? उस थर्ड पर्सन को बिल्कुल लगती होगी। और ऐसी लगती है ना कि हो सकता है कि वो अगले किसी जन्म में वो भी बिना प्यार के ही रह जाए। हो सकता है वो भी अकेला रह जाए, या ये भी हो सकता है कि शायद आपने ही उसके साथ ऐसा किया था, तो इस जन्म में वो आकर के आपके साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके साथ किसी ने कुछ भी गलत नहीं किया, ब्रह्मांड, ईश्वर ने ही आपको अकेला रखा हुआ है, तो आप यकीन मान के चलिए कुछ आपके ऐसे कार्मिक अकाउंट्स पिछले जन्म के, कुछ ऐसे कर्मास, कुछ ऐसे कर्म बंधन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप इस जन्म में अकेले हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, गॉड ने या ईश्वर ने आपको एक स्पेशल मिशन पे या आपको किसी एक सोल पर्पस के साथ धरती पर भेजा है। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनका अपना एक सोल पर्पस होता है। कुछ लोग डिवाइन पर्पस लेकर के भी इस धरती पर आते हैं और उसके बाद वो इस धरती पर आने के बाद बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। जैसा कि बहुत सारी हस्तियों के बारे में, बहुत सारे प्रसिद्ध, जैसा कि हमने बहुत सारी प्रसिद्ध हस्तियों और पर्सनालिटीज के बारे में सुना हुआ है कि वो धरती पर आए और बहुत सारे सेवा कार्य, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें वो इस धरती पर करके गए। मदर टेरेसा, ये तो एक एग्जाम्पल है। हालांकि आज के समय में बहुत सारे लोग उनके बारे में भी कुछ गलत बातें कहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद वो इस धरती पर सेवा करने ही आई थी, भारत देश में गरीबों की और बीमारों की। तो शायद यही उनका लाइफ का ये सोल पर्पस रहा होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद जो पांचवा और जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो ये है ना कि शायद ये हमारा आखिरी जन्म में है और भगवान भी नहीं चाहते, या शायद हमारी आत्मा भी नहीं चाहती कि हम किसी के साथ कोई अटैचमेंट बनाएं। जी, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। शायद आप लोगों को ये बातें रियलाइज भी ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसा होने के बहुत सारे चांसेस हैं। देखिए, होता यह है ना कि अगर हम इस जन्म में किसी के साथ कोई अटैचमेंट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट तो उस व्यक्ति के साथ बनेगा ही। लेकिन अगर हमें मुक्त होना है, अगर शायद ये हमारा जन्म जो है आखिरी जन्म है, शायद इसके बाद अगर हमें मोक्ष मिलना है, तो आपको क्या लगता है, आप किसी के साथ कोई संबंध बना पाएंगे? क्या आप किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में आ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अकेले ही रह जाएंगे, आजीवन अकेले रह जाएंगे। और यकीन मान के चलिए कि आपका आखिरी जन्म भी हो सकता है। शायद इस जन्म के बाद, क्योंकि अब आपका किसी के साथ कोई कर्म बंधन भी नहीं है, तो शायद इस धरती पर भी ना आना पड़े। राइट, ऐसा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 5 बड़े रीजंस जिसके कारण हम सब में से बहुत सारे लोग जीवन में अकेले रह जाते हैं, या शायद भगवान ही हमें जीवन में अकेला कर देता है। ठीक है, गॉड कीप्स अस लोनली, राइट। तो उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।